नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, नया साल उम्मीदों का नया सूरज भी लेकर आता है। सवाल यह तो है कि पिछले साल में वादे क्या थे, लेकिन उससे भी जरूरी सवाल यह है कि जमीन पर क्या उतरा और आगे उतरने वाला क्या है। साल 2026 के पहले दिन एनडीटीवी राजस्थान आपके सामने रख रहा है सरकार की वो 26 योजनाएं जो इस साल कागजों से निकलकर आपकी जिंदगी बदलने जा रही हैं। साल 2026 से 26 नई उम्मीदें। नए साल में जनता को बड़ी आस। 2026 सरकार के लिए टेस्ट ईयर। सरकार के वादे, जनता की अपेक्षाएं। नए साल में सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, बल्कि नया साल उम्मीदों का नया सूरज भी लेकर आता है। सवाल ये तो है कि वादे क्या थे और धरातल पर क्या उतरा, लेकिन सवाल ये भी है कि इस नए साल में क्या होने वाला है। एनडीटीवी राजस्थान साल 2026 के इस पहले दिन आपको दिखा रहा है विकास के वो 26 अध्याय जो इस साल सरकारी कागजों से निकलकर आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। नया साल 2026 दस्तक दे चुका है। और साल के साथ जुड़ा है एक खास संदेश। छब्बीस से उम्मीदें उन वादों की जो चुनावी मंचों से किए गए, उम्मीदें उन योजनाओं की जो फाइलों से निकलकर जमीन तक पहुंचे, और उम्मीदें उस बदलाव की जिसका इंतजार जनता बरसों से कर रही है। सरकार कहती है ये वो साल है जब अधूरी योजनाएं पूरी होंगी और जनता को लाभ मिलेगा। एनडीटीवी राजस्थान आपको दिखाएगा 26 की 26 सौगातें। पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और पर्यावरण से जुड़ी वो योजनाएं जो राजस्थान की जनता की तकदीर बदलने वाली है। साल 2026 अगर इसके मूलांक की बात करें तो यह 10 बैठता है और इसका मतलब 1 जो सूर्य का अंक है। ऐसे में नए साल का सूरज राजस्थान में पूर्वी हिस्से के लोगों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। उम्मीदें इस बात की कि पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना जो बाद में पीकेसी हुई और अब राम सेतु लिंक परियोजना के रूप में अपनी पहचान बना रही है, इसका काम तेज रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद इस बात की भी कि केंद्र सरकार राज्य को बजट में और ज़्यादा सहयोग देगी और इस राम सेतु लिंक परियोजना का काम तेज रफ्तार से नए साल में आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। पहली उम्मीद ईआरसीपी यानी रामजल सेतु लिंक परियोजना, पूर्वी राजस्थान की नई जल क्रांति। पीकेसी परियोजना का नाम बदलकर अब रामजल सेतु लिंक परियोजना है। ये नाम 22 जनवरी 2025 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लिया गया। सरकार ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान बताते हुए जनता के लिए जल सुरक्षा और सिंचाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम बताया। ये परियोजना अब चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि धरातल पर बहती उम्मीद है। उद्देश्य चंबल और उसकी सहायक नदियों के मानसून में बहने वाले पानी को रोकना। लाभ झालवाड़ा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक के 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और लाखों लोगों को पीने का मीठा पानी मिलना। दूसरी उम्मीद HRRL पचपदरा रिफाइनरी। साल 2026 पश्चिमी राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। राजस्थान का जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट राजस्थान रिफाइनरी, वो लगभग बनकर तैयार है। कहा जा सकता है इसी साल के शुरुआत में इसकी जो है शुभारंभ की संभावनाएं जताई जा रही है।
राजस्थान में बाड़मेर के बालोतरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड न केवल प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना है, बल्कि ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम भी है। वर्तमान में ये परियोजना अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है, जिसका 95% से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ये रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भारत की पहली ऐसी इकाई है जहां एक ही स्थान पर कच्चे तेल के शोधन के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होगा। 72,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली इस परियोजना में अत्याधुनिक BSVI मानक के ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। हाल ही में मुंद्रा पोर्ट से 485 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से कच्चे तेल की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो इसके जल्द चालू होने का संकेत है। जनवरी 2026 में इसके उद्घाटन की संभावना है, जिसके बाद ये राजस्थान के राजस्व में भारी वृद्धि करेगी। तीसरी उम्मीद, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुकुंदरा की 8 लेन सुरंग। 2026 से झालावाड़ और इसके आसपास के इलाके के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। अब इस इलाके के लोगों को सौगात मिलने वाली है भारतमाला परियोजना की और दरा अभ्यारण्य के नीचे बनने वाली टनल की, क्योंकि इस टनल और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद अब यहाँ के लोगों के लिए राजधानी का सफर तय करना आसान हो जाएगा। ये एशिया की सबसे अत्याधुनिक सुरंगों में से एक है। 8 लेन वाली ये देश की पहली टनल है जो वन्य जीवों के कॉरिडोर को प्रभावित किए बिना बनाई गई है। AI मॉनिटरिंग, अत्याधुनिक वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट, ये एक्सप्रेसवे जयपुर से दिल्ली और मुंबई के सफर को इतना छोटा कर देगा कि राजस्थान देश का लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। चौथी उम्मीद, यमुना जल समझौता। यमुना जल समझौता शेखावाटी की 30 साल पुरानी प्यास बुझाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। शेखावाटी क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना को गति देने के उद्देश्य से हरियाणा और राजस्थान ने संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स को परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार संयुक्त टास्क फोर्स वर्ष 2026 के मध्य तक अंतिम DPR केंद्र सरकार को सौंपेगी। DPR के बाद केंद्र से बजट आवंटन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे यमुना जल को राजस्थान तक लाने की प्रक्रिया को तेजी मिलेगी। शेखावाटी की 30 साल पुरानी प्यास का होगा समाधान। यमुना जल परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस कार्यबल की जिम्मेदारी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की है। सरकार के मुताबिक संयुक्त टास्क फोर्स साल 2026 के जून तक अंतिम DPR केंद्र सरकार को सौंप देगी। DPR तैयार होने के बाद केंद्र से बजट आवंटन का रास्ता साफ होगा और यमुना जल को राजस्थान तक लाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। इस परियोजना को दोनों राज्यों के लिए दीर्घकालिक जल समाधान के रूप में देखा जा रहा है। 17 फरवरी 2024 को हुए समझौते के बाद 2026 में जमीनी काम तेजी पर है। पांचवी उम्मीद, जयपुर मेट्रो फेज 2। साल 2026 में जयपुर को नई सौगात मिलने वाली है। जयपुर के मेट्रो फेज 2 की कार्य है उसकी शुरुआत होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दूसरे फेज की जो मेट्रो स्टेशन है टोडी मोड़ से लेकर प्रहलादपुरा रिंग रोड तक रहेगा, जिसकी दूरी लगभग 48.8 किलोमीटर है। इसके साथ ही इसकी लागत की बात की जाए तो इसकी लागत लगभग 12,260 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। इस मेट्रो के इस कॉरिडोर के अंदर लगभग 36 के करीब जो है मेट्रो स्टेशन होंगे और इससे जो है जयपुर को नई गति मिलेगी और साथ ही जो है सुरक्षित परिवहन की सौगात है वो मिलने वाली है। इस चरण में मेट्रो का रूट विद्याधर नगर के टोडी मोड़ से लेकर प्रहलादपुरा रिंग रोड तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई 42.80 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर लगभग 12,260 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मेट्रो फेज 2 में कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे। ये कॉरिडोर सीधे तौर पर सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया और टोंक रोड को जोड़ेगा। छठी उम्मीद, नौकरियों का साथ। इस नए साल में करीब 1 लाख से अधिक भर्तियां राजस्थान सरकार युवाओं के लिए लेकर आने वाली है।
इनमें से कई भर्ती परीक्षाओं में तो परीक्षा हो चुकी है, कई के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं, यानी साल के शुरुआती महीनों में ही राजस्थान के युवाओं को भर्तियों की सौगात मिल जाएगी। राजस्थान सरकार ने साल 2025 को रोजगार के लिहाज से अहम साल बताते हुए करीब 1,13,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों की पोस्टिंग दी है। इनमें से नई भर्तियों के साथ लंबे समय से लंबित प्रक्रियाएं भी पूरी की गयी। प्रशासनिक सेवाओं में आरईएस के 905, आरजीएस के 44 पदों पर नियुक्तियां दी गयी। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 63,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई। पुलिस में 10,000 कांस्टेबल, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अभियंता, जूनियर अकाउंटेंट, पशुधन सहायक, पशु प्रचारक और वन विभाग में भी हजारों पद पर नियुक्तियां की गयी। 7वीं उम्मीद, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। प्रदेश सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति 2025 प्रदेश में लागू कर दी है। वहीं अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एनडीटीवी के मंच पर स्पष्ट किया है कि आने वाले वर्ष 2026 में जो है प्रदेश को फिल्म सिटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिल्म सिटी से जुड़े हुए लोग अगर राजस्थान में आते हैं और यहाँ फिल्में बनाते हैं तो उन्हें भारी सब्सिडी दी जाएगी। वही स्थानीय लोक कलाकारों को भी प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है और उन्हें सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2025 में नई प्रोत्साहन नीति लागू की है। इस नीति के तहत फिल्मों की शूटिंग के लिए भारी सब्सिडी दी जाएगी और राज्य के स्थानीय कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य 2026 तक राजस्थान को देश और दुनिया में एक प्रमुख फिल्म हब के रूप में स्थापित करना है। इस पहल से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और फिल्म उद्योग से जुड़े व्यवसायों को भी नया अवसर मिलेगा। 8वीं उम्मीद, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। साल 2026 हाड़ौती को नई उड़ान देगा कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसकी तैयारियां चल रही है। साल 2026 में उसके निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। सरकार चाहती है कि कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स, उनके अभिभावकों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा मिल सके ताकि जयपुर और दिल्ली की बजाय वो सीधे कोटा पहुंच सके। कोटा में अब कोचिंग के छात्रों और उनके अभिभावकों को जयपुर या दिल्ली उतरने की जरूरत नहीं होगी। एयरपोर्ट के आसपास नए होटल और बिजनेस सेंटर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कोटा की अर्थव्यवस्था केवल कोचिंग पर निर्भर नहीं रहेगी। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को शिक्षा नगरी कोटा की वर्षों पुरानी मांग माना जाता है। 9वीं उम्मीद, बाड़मेर ड्राई पोर्ट। बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो ड्राई पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। लगभग कांडला से 262 किलोमीटर की एक सूखी ड्रेनेज लाइन लाई जाएगी, जिसमें समुद्र का पानी लाया जाएगा और उसको ड्राई पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। लगभग 262 किलोमीटर की लाइन होगी और इस पर 10,000 करोड़ की लागत आएगी। बाड़मेर जालौर सीमा के पास बाखासर में विकसित होने वाला बाड़मेर ड्राई पोर्ट राजस्थान को समुद्री व्यापार से सीधे जोड़ने का पहला प्रयास है। परियोजना में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 262 किलोमीटर लंबी कृत्रिम नहर बनाकर अरब सागर का पानी बाखासर तक लाने का लक्ष्य है। इससे बड़े जहाज से सीधे राजस्थान तक लाया जा सकेगा और राज्य में आयात निर्यात सुगम होगा। इस परियोजना का उद्देश्य बाड़मेर और जालौर को लॉजिस्टिक और व्यापारिक केंद्र में बदलना है। तेल, गैस, टेक्सटाइल, ग्रेनाइट, लिग्नाइट और कृषि उत्पादों के लिए हब विकसित होगा। साथ ही नए उद्योग, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित होंगे। आईआईटी मद्रास ने डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दी है, जबकि केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। 10वीं उम्मीद, श्री गंगानगर में फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में फिरोजपुर फीडर की रीलाइनिंग परियोजना के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगभग 258 करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को पूरा सिंचाई पानी मिलने लगेगा। इस परियोजना से किसानों को अगले साल सिंचाई के लिए पूरा पानी उपलब्ध होगा। नहरों में रिसाव और पानी चोरी में कमी आएगी। परियोजना का मुख्य लाभ ये है कि खेतों में पर्याप्त जल पहुंचेगा, जिससे खेती की पैदावार बढ़ेगी और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। 2026 में ये काम पूरा होने से पानी की चोरी और रिसाव 90% तक कम हो जाएगा। 11वीं उम्मीद, पर्यटन का नया दौर। वर्ष 2026 यानी नए साल के आगाज के साथ साथ राजस्थान पर्यटन का नया दौर शुरू होने वाला है, जिसके तहत हाड़ौती सर्किट का उदय होगा। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां को नए टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा।
2026 में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां को नए टूरिस्ट सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। कोटा में हाड़ौती ट्रेवल मार्ट और नाइट टूरिज्म का आगाज होगा। अल्बर्ट हॉल जैसे स्मारकों का डिजिटलीकरण और अपग्रेडेशन जारी है। 12वीं उम्मीद, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जा रहा है और 2026 के अंदर ये नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहा जाने वाला और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कहा जाने वाला बूंदी का रामगढ़ अभ्यारण्य 2026 तक विकसित करने की बड़ी प्लानिंग है। बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ने राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साल 2025 के अंत में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन PN 224 को सुरक्षित रूप से रामगढ़ में शिफ्ट किया गया। ये राजस्थान का पहला सफल अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांसलोकेशन है। ऐतिहासिक ऑपरेशन में बाघिन को भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से जयपुर लाया गया और फिर सड़क मार्ग से बूंदी तक पहुंचाया गया। लगभग 7 घंटे के संवेदनशील सफर में सुरक्षा, स्वास्थ्य और निगरानी के उच्चतम मानक अपनाए गए। इस सफल ट्रांसलोकेशन ने भविष्य के बड़ी योजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। वन विभाग का लक्ष्य है कि साल 2026 तक रामगढ़ विषधारी में बाघों की संख्या बढ़ाकर 8 बाघों तक पहुंचाई जाए और अन्य राज्यों से और बाघ लाने की योजना है। रामगढ़ विषधारी आने वाले वर्षों में राजस्थान का नया टाइगर हॉटस्पॉट बन सकता है, जिससे बूंदी में होटल, गाइड, होम स्टे, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बाघों का नया घर 759 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये रिजर्व चंबल नदी के किनारे जैव विविधता का केंद्र है। 2026 में यहाँ इको टूरिज्म के नए द्वार खोले जा रहे हैं। 13वीं उम्मीद, किशनगढ़ एयरपोर्ट। किशनगढ़ एयरपोर्ट 2026 में बड़े बदलाव की तैयारी में है। ये सिर्फ चार्टर फ्लाइट्स तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 15 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के बाद विस्तार कार्य में तेजी आई है। एयरपोर्ट का रनवे 2000 मीटर से बढ़कर 2700 मीटर किया जाएगा, जिससे बड़े यात्री विमान सुरक्षित उतर सकेंगे। टैक्सीवे और एप्रन का विस्तार भी होगा, जिससे दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। किशनगढ़ एयरपोर्ट 2026 में बड़े बदलाव की तैयारी में है। ये सिर्फ चार्टर फ्लाइट्स तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 15 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के बाद विस्तार कार्य में तेजी लाई है। एयरपोर्ट का रनवे 2000 मीटर से बढ़कर 2700 मीटर किया जाएगा, जिससे बड़े यात्री विमान सुरक्षित उतर सकेंगे। नया टर्मिनल ब्लॉक, आधुनिक पार्किंग और मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाएगा। यात्रियों के लिए चेक इन, बोर्डिंग और लगेज हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। किशनगढ़ की भौगोलिक स्थिति इसे अजमेर, पुष्कर, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र के लिए आदर्श बनाती है। 14वीं उम्मीद, जोधपुर को मिलेगी ट्रैफिक से राहत। नए साल में जोधपुर को एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों के बाद शहर की बहुप्रतीक्षित परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई है। NHAI ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद निर्माण की लागत 669 करोड़ रुपए तय हुई है। महामंदिर से आखलिया तिराहे तक 7.633 किलोमीटर लंबी 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का कार्य आगामी 2 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इससे जोधपुर में ट्रैफिक संचालन में सुधार होगा और शहर की मुख्य सड़कों पर जाम और भीड़ में कमी आएगी। 16वीं उम्मीद, 2026 में शुरू होगा AI डेटा साइंस की रिसर्च सेंटर। कोटा की IIIT को 2026 में मिलेगी विश्व स्तरीय पहचान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ साथ डेटा साइंस के नए कोर्सेज किए जाएंगे शुरू। कोटा स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को मजबूत और विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से IIT कोटा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया है।
इसी विजन के तहत साल 2026 में संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के विशेष रिसर्चर्स सेंटर शुरू होंगे। इन केंद्रों से उन्नत शोध, तकनीकी नवाचार और उद्योग से जुड़ी पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। 17वीं उम्मीद जैसलमेर का सोनार दुर्ग हेरिटेज वॉकवे से होगा और आकर्षक। नए साल का सूरज नई उम्मीदें लेकर आया है। साल 2026 में राजस्थान के जैसलमेर के लिए एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। सोनार दुर्ग जिसे निहारने लाखों लोग आते हैं, उसके आसपास रिंग रोड, पटवा हवेली, सालम सिंह हवेली और नतमल हवेली तक जाने वाले रास्तों के साथ साथ मुख्य मार्गों पर अब हेरिटेज वॉकवे बनाया जा रहा है। साल 2026 में जैसलमेर के विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग के चारों ओर 52 करोड़ रुपए की लागत से हेरिटेज वॉकवे विकसित किया जाएगा। नगर परिषद की योजना के तहत किले के चारों तरफ बनी डामर सड़क हटाकर जैसलमेरी पीले पत्थर से आकर्षक फर्श तैयार किए जाएंगे। लगभग 1700 मीटर क्षेत्र में बनने वाला ये वॉकवे पर्यटकों को ऐतिहासिक माहौल का वास्तविक अनुभव देगा। परियोजना में पटवा हवेली, नथमल हवेली और सालम सिंह के हवेली तक जाने वाले मार्ग भी शामिल होंगे। इसके साथ ही ओवरहेड बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा और गांधी चौक और हनुमान चौराहे जैसे संवेदनशील क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। 18वीं उम्मीद चूरू को मिलेगी आधुनिक पहचान। चूरू में नेशनल हाईवे पर 5 बड़े फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनसे सालासर मेले के दौरान लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा चूरू रेलवे स्टेशन पर 9 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन विकसित किया जा रहा है। 12 मीटर चौड़े पैदल पुल में लिफ्ट और आधुनिक वेटिंग एरिया शामिल होंगे, जो 2026 में यात्रियों के लिए खोलने की योजना है। 19वीं उम्मीद चूरू को मिलेगी रफ्तार। चूरू और सादुलपुर में NHAI की ओर से निर्मित रिंग रोड शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ये मार्ग चूरू के मुख्य मार्गों पर जाम और भीड़भाड़ से मुक्ति दिलाएगा। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य 2026 तक पूरा करने की संभावना है, जिससे स्थानीय आवागमन और लॉजिस्टिक दोनों में सुधार आएगा। इस परियोजना से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 20वीं उम्मीद बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना। कह सकते हैं सरकार की जो मंशा है कि जो बुजुर्ग यात्री हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए बेहतर जो है वो तीर्थ यात्रा की सुविधाएं हो और निःशुल्क तरीके से। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब ये केवल अयोध्या और काशी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2026 में रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रेनें और फ्लाइट्स शुरू की जाएंगी। इस पहल से बुजुर्ग यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरामदायक, सुलभ और संरक्षित यात्रा विकल्प सुनिश्चित होंगे। 21वीं उम्मीद नई सेंचुरी का शुभारंभ। 2026 में चंबल में डॉल्फिन और घड़ियालों के संरक्षण को लेकर के सेंचुरी का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप 2026 में चंबल के पालीघाट में डॉल्फिन सेंचुरी का निर्माण शुरू होगा। इस परियोजना से नदी में डॉल्फिन और घड़ियाल के संरक्षण को बल मिलेगा और जैव विविधता सुरक्षित रहेगी। सेंचुरी पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटकों के लिए नया आकर्षण और गंतव्य बनेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और इको टूरिज्म को भी प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजना का उद्देश्य इन दुर्लभ प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना है। 2026 में चंबल के पालीघाट में डॉल्फिन सेंचुरी का निर्माण शुरू होगा। इस परियोजना से नदी में डॉल्फिन और घड़ियाल के संरक्षण को बल मिलेगा और जैव विविधता सुरक्षित रहेगी। सेंचुरी पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटकों के लिए नया आकर्षक गंतव्य बनेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और इको टूरिज्म को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 22वीं उम्मीद बीकानेर बनेगा शिक्षा खेल का नया केंद्र।
सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के सफल मॉडल के बाद बीकानेर में राज्य का नया स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। 2026 के सत्र से दाखिले शुरू होंगे, जिससे खिलाड़ियों को न केवल खेल में उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे शैक्षिक डिग्री भी प्राप्त कर सकेंगे। कॉलेज में प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक कक्षाएं, लाइब्रेरी और खेल क्षेत्र शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य राज्य में खेल और शिक्षा को समान महत्व देना है। युवा खिलाड़ी अब खेल के करियर के साथ साथ एकेडमी और पेशेवर विकास भी कर सकेंगे। 23वीं उम्मीद फ्लाईओवर से ट्रैफिक सिस्टम होगा स्मार्ट। भरतपुर में हीरादास से कुम्हेर गेट तक 303 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे शहर में AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे यातायात नियंत्रण में सुधार होगा और जाम से लोगों को निजात मिलेगी। 2026 में भरतपुर में ट्रैफिक सिस्टम और भी ज्यादा स्मार्ट होगा। पूरे शहर में AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू किया जाएगा। हीरादास से कुम्हेर गेट तक 303 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे शहर में AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे यातायात नियंत्रण में सुधार होगा और जाम की समस्या कम होगी। 24वीं उम्मीद, उद्योग जगत को मिलेगा नया आयाम। राजस्थान में 2026 में उद्योग जगत को मिलेगा नया आयाम। राजस्थान में विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। कोटा में टॉय पार्क, निम्बाड़ा में स्टोन पार्क और चित्तौड़गढ़ में सेरेमिक पार्क 2026 तक पूरी तरह फंक्शनल होंगे। राजस्थान में विशेष औद्योगिक पार्क्स विकसित किए जा रहे हैं। कोटा में टॉय पार्क, निम्बाहेड़ा में स्टोन पार्क और चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक पार्क 2026 तक पूरी तरह फंक्शनल होंगे। इन पार्क से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को आधुनिक उत्पादन सुविधाओं के साथ वैश्विक बाजार में अपने उत्पाद पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य में हस्तशिल्प, स्टोन और सिरेमिक उद्योग को मजबूती मिलेगी। 25वीं उम्मीद, हाईटेक होगी सीमा सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब घुसपैठी और पाकिस्तानियों के ड्रोन को रोकने के लिए बॉर्डर को और ज़्यादा हाईटेक और सिक्योर किया गया। फ्लड लाइट वहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य अत्याधुनिक जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर लगाई गई है, ताकि पाकिस्तान की नापाक हरकत को वहाँ से रोका जाए। राजस्थान में पाकिस्तान से लगती सीमा को हाईटेक फेंसिंग, स्मार्ट सेंसर, सीसीटीवी और आधुनिक फ्लड लाइट से सुदृढ़ किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा के पास नया एयरबेस बन रहा है, जिससे वायुसेना की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। सीमावर्ती इलाकों में सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, ताकि तस्करी और घुसपैठ रोकी जा सके। 26वीं और आखिरी उम्मीद, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। धार्मिक पर्यटकों के लिए तो जिस तरह से धार्मिक पर्यटकों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार जो व्यवस्थाओं की डिमांड होती जा रही है, उसके तहत केंद्र सरकार ने स्वदेश 2.0 योजना के अंतर्गत 87 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की। उसके तहत ये कार्य चालू है। राजस्थान सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, इसके तहत खाटू श्याम जी को 2026 तक आधुनिक धार्मिक केंद्र में बदला जाएगा। ये योजना काशी विश्वनाथ धाम मॉडल की तर्ज पर श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और पर्यावरणीय सुधार सुनिश्चित करेगी। खाटू श्याम जी कॉरिडोर का 87.87 करोड़ की लागत में सुगम दर्शन, बेहतर यातायात, पार्किंग, सीसीटीवी, डिजिटल म्यूजियम और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन होगा। सालासर खाटू कॉरिडोर 187 करोड़ की परियोजना मार्च 2026 तक पूरी होगी, जिससे यात्रा आसान और पर्यटन बढ़ेंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 181 किलोमीटर लंबा 6,906 करोड़ में क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। रिंगस खाटू रेल लाइन 254 करोड़ 17 किलोमीटर लंबी, रिंगस को रेल हेड के रूप में बनाया जाएगा। राजस्थान की ये 26 सौगातें शिक्षा, पानी, सुरक्षा और रोजगार के हर मोर्चे पर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगी।
साल 2026 राजस्थान के इतिहास में विकास के स्वर्ण युग के रूप में दर्ज होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। सरकार की ये 26 योजनाएं आपके जीवन से सीधा सरोकार रखती हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जिम्मेदार चैनल के नाते हम इन योजनाओं की लगातार प्रगति की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं, ताकि इन विकास परियोजनाओं का काम सही समय पर पूरा हो सके और आपको इनका लाभ मिल सके। प्रदेश भर से तमाम सहयोगियों के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी जयपुर। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।